नमस्कार मित्रों, मैं दृष्टि द्विवेदी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रो दृष्टि पर। मित्रों, एक बहुत पुरानी कहावत है, आप सभी ने सुनी होगी। आपके दादा दादी ने आपको सुनाई होगी या फिर आपके मम्मी पापा ने ही आपको सुनाई होगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मतलब मनुष्य जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो उसका खुद का मन और मस्तिष्क होते हैं। यदि आपका मन प्रसन्नचित है तो आप दिन भर प्रसन्न रहेंगे, आपका दिन बहुत प्रसन्नता के साथ बीत जाएगा। और यदि आपका मन ही प्रसन्नचित नहीं है, आप उदास हैं, तो आपके आसपास कितनी भी खुशियां क्यों ना हो, आपके पास कितनी भी लग्जरी क्यों ना हो, आप उदास ही रहेंगे, आप खुश नहीं हो पाएंगे। तो ये स्थिति आपकी जन्म कुंडली के चंद्रमा पर निर्भर करती है, क्योंकि मन के कारक चंद्रदेव होते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थिति पे है तो आप कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो उसे आसानी से परास्त कर देंगे, डरेंगे नहीं, विचलित नहीं होंगे। और यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा अशुभ स्थिति में है तो आप छोटी छोटी परेशानियों में भी बहुत विचलित हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत बड़ी विपदा को भी बहुत आसानी से, बहुत संयम के साथ उसको पार करते हैं और हमेशा ये वाक्य कहते हैं कि ये समय भी निकल जाएगा, ये सब ठीक हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटी छोटी परेशानियों में भी बहुत विचलित हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो गया, ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया, ये सब ठीक नहीं होगा, कैसे ठीक होगा, बहुत विचलित होते हैं। तो ये सब आपकी कुंडली के चंद्रमा के प्रभाव के कारण होता है। मित्रों, जन्म कुंडली में चंद्रमा के द्वारा बनने वाले बहुत सारे योग होते हैं। सर्वाधिक योग जन्म कुंडली में जो होते हैं वो चंद्रमा के द्वारा ही बनते हैं। जैसे एक बहुत प्रचलित योग है गजकेसरी योग। ये आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति की युति के द्वारा बनता है। ये जन्म कुंडली में बनने वाले सबसे महत्वपूर्ण योगों में से एक योग है। ऐसे ही आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की युति के द्वारा भी गजकेसरी योग का निर्माण होता है। अब आप ये पूछेंगे कि गजकेसरी जो योग है ये तो चंद्रमा और बृहस्पति की युति से बन रहा था, ये चंद्रमा और शुक्र की युति से कैसे बन गया? तो मित्रों, जैसे कि गुरुदेव देव गुरु हैं, उसी प्रकार शुक्रदेव दैत्य गुरु हैं और शुक्रदेव को ब्रह्मांड में मंत्री की उपाधि प्राप्त है। आपका जीवन कितना वैभवशाली होगा, कितना लग्जीरियस होगा, इस बात का पता हम आपकी कुंडली के शुक्र ग्रह के द्वारा लगाते हैं। जैसे एक कार है जो 8-10 लाख की आ जाती है और वहीं एक दूसरी कार है जो करोड़ों रुपए में आती है। तो ये जो करोड़ों रुपए की कार आ रही है, इसमें क्या ज़्यादा है? इसमें वैभव ही तो ज़्यादा है, लग्जरी ही तो ज़्यादा है। तो ये लग्जरी आपको कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, इस बात का आकलन हम आपकी जन्म कुंडली के या अपनी जन्म कुंडली के शुक्र ग्रह की स्थिति पर निर्भर करते हैं, निर्भर होता है। उनके ही आकलन से हम इस बात को आंकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत है, शुभ स्थिति में है, तो आपको लग्जरी बहुत मिलेगी, अच्छी लग्जरी मिलेगी। और यदि शुक्र ग्रह कमजोर स्थिति में है तो कम लग्जरी मिलेगी, सामान्य जीवन यापन होगा। तो मित्रों, आपने देखा कि गजकेसरी योग शुक्र और चंद्र की युति से भी बनता है। ऐसे ही और भी अन्य योग हैं जो चंद्रमा के द्वारा बनते हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य की युति के द्वारा अमावस्या योग का निर्माण होता है, चंद्रमा और शनि की युति के द्वारा विष योग का निर्माण होता है, और वहीं चंद्रमा और मंगल की युति के द्वारा लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। मित्रों, आपने देखा कि जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा योग चंद्रमा की युति के द्वारा बनते हैं। तो आइए आज हम आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के शुभ और अशुभ प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है तो ऐसी स्थिति में आपके संबंध आपकी माता और मौसी से ज्यादा मधुर नहीं होंगे। यदि आपके संबंधों में मधुरता है भी तो ऐसी स्थितियों का निर्माण हो जाएगा कि आप अपनी माता के समीप नहीं रह पाएंगे, उनके पास नहीं रह पाएंगे, दूर रहेंगे। ऐसे जातकों को जिनका चंद्रमा कमजोर होता है वो संपत्ति चाहे जितनी कमा लें, उनको परिवार का सुख नहीं मिलता।
वो जैसे ही घर में एंटर करते हैं उनके घर में कलह शुरू हो जाती है, कलह स्टार्ट हो जाती है। ऐसे जातक इमोशनल तौर पे बहुत कमज़ोर होते हैं। वो हजारों की भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ऐसे जातकों को सामान्यतः सर्दी, जुकाम, बुखार इसकी समस्या बनी ही रहती है। ऐसे जातक कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स और ठंडी चीज़ों के शौकीन होते हैं। इस कारण उनको सर्दी जुकाम होता है, लाजमी है ये होना। ऐसे जातक नींद की समस्या से ग्रस्त रहते हैं, उनको नींद कम आती है, समय पर नींद नहीं आती। ऐसे जातकों में पानी की कमी होती है क्योंकि वो पानी कम ही पीते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं, वो निगेटिव लोगों के प्रभाव में बहुत आसानी से आ जाते हैं। ऐसे लोग अपने स्टडी फील्ड में या जहाँ वो काम करते हैं वहाँ एकाग्रचित होकर काम नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। वो किसी भी काम को जितनी जल्दी उठाते हैं उतनी ही जल्दी उसे छोड़ भी देते हैं। वे किसी भी काम से बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं, संपन्न नहीं करते, काम को पूरा आखिरी तक लेकर नहीं जाते। ऐसे लोग हजारों की भीड़ में भी अपने आप को अकेला ही महसूस करते हैं और वो ये समझते हैं कि उनकी मनोस्थिति को कोई समझ नहीं पा रहा है और इस वजह से वो और अधिक विचलित रहते हैं। ऐसे लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब धीरे धीरे वो अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं, उनमें क्रोध आ जाता है, वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों में सामान्यतः ही ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। ऐसे लोग पानी से बहुत घबराते हैं, उनको पानी से डर लगता है, वो किसी नदी या झरने के आसपास जाने से भी डरते हैं। ऐसे लोगों के मन में बहुत ही विचलित करने वाले विचार हर समय आते रहते हैं। तो ये जो कारण मैं आपको बता रही हूँ, यदि ये आपके दैनिक जीवन में है तो ये बहुत हद तक संभव है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा अशुभ प्रभाव दे रहे हैं। तो आइए अब हम कुछ उपायों के बारे में जानते हैं। जिनकी भी जन्म कुंडली में चंद्रदेव अशुभ स्थिति में है, ऐसे लोगों को पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक करें। ऐसे लोग शाम के समय में किसी भी शिव मंदिर में जाकर दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसे लोग, अगर आपकी आर्थिक स्थिति आपको अनुमति देती है तो एक सार्वजनिक प्याऊ का निर्माण करवाएं या आप नल भी लगवा सकते हैं। ऐसे लोगों को बहुत अधिक सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, परहेज करना चाहिए सफ़ेद वस्त्रों का। ऐसे लोगों को शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे चावल हो गया, दूध हो गया, इन सब चीज़ों का सेवन कम ही करें। ये उपाय अगर आप करते हैं तो ये आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। तो आज की हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन भी दबा दें और हमें अपना प्यार ऐसे ही देते हैं।